दोस्तों नमस्कार। और अब यहाँ पे निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहा था, उसको पढ़ना जरूरी है, उसके बाद आप मेरे वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 आवर्स के चार्ट, ये 1 आवर का चार्ट लगाया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मज़ा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, ओके। तो देखिए निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना, वो 24,420 के ऊपर नहीं दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको खुद चार्ट रीड करना आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जैसे ही यहाँ पे एक गैप दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने गैप छोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट इस गैप को फिल नहीं किया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया, इस गैप को फिल नहीं किया, ठीक है। अब फिर अगला दिन उसने क्या किया, एक गैप डाउन कर दिया, ठीक है जी। समझना है इसको। अगले दिन क्या किया इसने, गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन करने के बाद फिर इधर एक गैप इसने छोड़ दिया, ठीक है। और फिर से एक गैप अप कर दिया। देखिए समझिए, इस ट्रिक को समझना है आपको, ठीक है। गैप अप कर दिया। अब गैप अप करने के बाद इसने इस गैप को फिल कर दिया, ना कि ऊपर वाला गैप को फिल किया, बल्कि नीचे वाला गैप को फिल किया। फिर अगला दिन फिर से इसने एक गैप अप ओपन किया और इस गैप को फिल नहीं किया, ठीक है। जो ये वाला जो गैप है, इसको इसने फिल नहीं किया। और वापस अगला दिन उसने क्या कर दिया, गैप अप कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक ज़बरदस्त ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ट्रिक को आपको पहचानना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, भैया उसको कायदे से क्या करना था, इस गैप को उसको फिल करना था। इस गैप को ना फिल करके उसने क्या कर दिया, गैप अप कर दिया। और गैप अप करने के बाद फिर से यहाँ पे एक गैप छोड़ दिया। अब यहाँ पे पब्लिक को इसने उलझा दिया। अब उलझाने वाली केस क्या है कि ये बीच में खड़ा हो गया मार्केट। अब दोनों साइड गैप है। आप समझिए इस ट्रिक को, दोनों साइड गैप है। अब अगर वो बंदा जरा सा दिमाग लगाएगा और सोचेगा कि मैं कॉल भी ले लेता हूँ और पुट भी ले लेता हूँ, जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, कॉल भी ले लेंगे और पुट भी ले लेंगे, ठीक है। अब इनका दिमाग थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अब ये क्या करेगा मार्केट, ये पूरा प्रीमियम गला देगा इनका। ये कॉल और पुट वाले जो है ना, इनको मार्केट पूरा प्रीमियम गला देगा। कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे ट्रिक समझिए। जैसा कि आपने देखा मार्केट को, मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऑप्शंस को हमको लेके नहीं जाना है, क्योंकि हमको यहीं पे पता चल गया ऑप्शन को ले जाना चाहिए, लेकिन इस समय नहीं ले जाना है। क्यों नहीं ले जाना है, क्योंकि मेरे को पहले दिन ही उसी दिन समझ में आ गया था कि देखिए यहाँ पे क्लोज किया, फिर अगला दिन एक गैप डाउन कर दिया, ठीक है। अब गैप डाउन करने के बाद कायदे से इसको गैप को फिल करना चाहिए था, लेकिन अगला दिन फिर से एक बड़ा गैप डाउन कर दिया। मतलब यहाँ पे जो कॉल लेके गए होंगे उनका तो पूरा प्रीमियम ही खा गया, ठीक है। और दूसरा, पुट तो कोई लेके जाएगा नहीं। क्यों नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ऊपर का गैप था, इस वजह से कोई पुट लेके नहीं गया होगा, ठीक है। अब इस गैप डाउन को इसने गैप डाउन कर दिया, तो ये जो पूरा कॉल का जो प्रीमियम है वो पूरा खा गया, ठीक है। समझ रहे बात को। अब उसके बाद क्या किया, यहाँ पे पूरा प्रीमियम खाने का इसका स्टेटस जारी रहा। कहाँ पे, यहाँ पे खा गया प्रीमियम, यहाँ पे खा गया प्रीमियम, यहाँ पे भी प्रीमियम खा गया, ओके। अब देखिए मार्केट को कंसोलिडेट कर दिया, यानी ये मार्केट सेलर का मार्केट हो गया। यानी जो माल सेल किया है उसी को यहाँ पे प्रॉफिट मिला है, ठीक है, फ्राइडे को, क्योंकि मार्केट स्टेबल हो गया।
ये दूर खाने आने की है। स्टेबल हो गया, मार्केट जो है वो स्टेबल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट स्टेबल होने से क्या हो गया कि ना कॉल को जो बायर्स हैं उनका जो प्रीमियम है पूरा इसने गला दिया। ओके, अब अगला दिन ये क्या करेगा, देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। अगला दिन ये क्या करेगा, क्योंकि भाई साहब ने बीच में खड़ा कर दिया मार्केट को। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, ऊपर भी गैप है, नीचे भी गैप है। अब मार्केट किधर जाएगा ये किसी को समझ नहीं पड़ रही है, लेकिन जो समझदार लोग हैं ना वो क्या करेंगे, कॉल भी ले लिए होंगे और पुट भी ले लिए होंगे, दोनों साइड बाई कर लिए। ठीक है, अब मज़ा यहाँ पे आएगा, ये दोनों का प्रीमियम गला देगा। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कम से कम 2 दिन सस्टेनेबल करेगा, यानी ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, जैसा कि ये फ्राइडे को किया था, और इनका पूरा प्रीमियम को गला देगा। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है मार्केट ना ही इसके ऊपर जाएगा, 24,420 के ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गैप अप या गैप डाउन करता है, अभी देखिए मार्केट जो है ना ये 24,600 700 से लेकर 24,000 यानी 700 पॉइंट ये यहीं पे झुलाते रहेगा। अब मैं बताता हूँ आपको ये पैसा कब देगा, जब इसकी एक्सपायरी होगी, निफ्टी की जब एक्सपायरी होगी थर्सडे के दिन, उस दिन आपको ये ज़बरदस्त पैसा देगा, ऐसा लगता है ना। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मार्केट इज़ द सुप्रीम, पर इसका जो गणित के हिसाब से मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये थर्सडे के पहले पैसा नहीं देने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो कॉल भी लिए होंगे और जो पुट भी लिए होंगे, दोनों साइड जिनने बाई किया होगा उनका पूरा प्रीमियम गलाने का यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जब इनका पूरा प्रीमियम बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा अप टू थर्सडे तक, उसके बाद फिर ये डिसीज़न लेगा कि इसको किधर जाना है, और बहुत ही बड़ा डिसीज़न होगा। ठीक है, तो हो सकता है ये थर्सडे के दिन आपको हीरो टू ज़ीरो यानी ज़ीरो टू हीरो बना दे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको छोटे छोटे पॉइंट लेके निकलना है, बड़े पॉइंट की संभावनाएं मत सोचिएगा। क्योंकि ये कॉल और पुट ये जो दोनों साइड जो लेके रखे हैं, इनके प्रीमियम को वो गलाएगा, इसके पहले वो कोई क्रिया नहीं करने वाला। ठीक है ना जी, तो इस वीडियो को अच्छा से 2 बार 3 बार देखो, तब आपको ये समझ में आएगा, एक बार में क्लियर नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये 1 घंटे का चार्ट है, 1 आवरली चार्ट है, उस हिसाब से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, और जो ऑप्शंस प्लेयर हैं वो खास कर ध्यान देना कि अभी ट्यूसडे और वेडनेसडे को जब भी आप प्ले आउट करोगे निफ्टी पे, तो बिल्कुल नज़दीक का प्रॉफिट लेके निकलना है, होल्ड नहीं करना है बड़े के लिए। ठीक है, बिल्कुल नज़दीक का प्रॉफिट लो और निकल जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ही जिस प्रकार फ्राइडे को किया है वैसे ही आपको वेडनेसडे को भी करेगा, ट्यूसडे को भी करेगा, वेडनेसडे को भी करेगा, और थर्सडे को या तो ये इस साइड ब्रेक कर देगा या तो ये इस साइड ब्रेक कर देगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक जगह ब्रेक करेगा और लमसम प्रॉफिट देगा। तो आपको वेट करना है थर्सडे तक का। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखना ये है कि क्या ये गैप अप होता है या गैप डाउन होता है या फिर नॉर्मल में खुलता है, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। अभी मैंने आपको बता दिया ये इसी के अंदर रोटेशन होगा, यानी ये 700 पॉइंट पे ही मार्केट अब चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा
24,300 से लेकर 24,000 के बीच में ही ये घूमता रहा। कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यानी 4 दिन से ये 24,300 से लेकर 24,000 तक ये 4 दिन इसने वहाँ पे हमको ट्रेड कराया, यानी 300 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड हुआ है। उसके बाद 5वां दिन इसने क्या कर दिया, 24,400 से लेकर 24,300 यानी 100 पॉइंट का ही इसने अंदर घुमाया। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये क्या करने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी को ख़रीदने नहीं देगा, यानी कमाने नहीं देगा। ये क्या करेगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी ये इसके ऊपर भी गया ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट यहाँ पे ओपन करेगा 700 के आसपास। या तो कल गैप अप होगा या तो ये कल स्टेबली खोलेगा, मंडे को। तो हम देखेंगे कि ये क्या करने वाला है। आपको मैंने यहाँ पे ट्रिक समझा दिया है कि मार्केट कैसा चलता है। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त प्रीमियम खाया गया। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जिसको भी अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शंस में अपस्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। और किसी को अगर चार्ट रीड करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, 15 तारीख से क्लासेस चालू है, नया बैच यानी दूसरा बैच। 15 अगस्त से दूसरा बैच चालू हो रहा है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9827337244 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात एक और, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, तो लाइन से देख लेते हैं। तो लाइन में भी अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इसका सपोर्ट हो, इस एरिया पे 24,170। ठीक है, अब अगर सपोर्ट लेगा ना तो 24,170 पे लेगा। और फिर इसका रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया 24,700 का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो बस अब ये क्या करेगा, 24,700 से लेकर 24,100 तक इसी के बीच में रेंज में घूमता रहेगा और प्रीमियम खाएगा। ठीक है, और वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में क्या बताना चाह रहा है ये चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीकली चार्ट में देखिए, अभी वीकली चार्ट में ये देखिए, ये कैंडल को टच कर दिया। वीकली चार्ट में जो है 10 EMA के ऊपर ही इसने क्लोज किया है। ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि अगर 10 EMA को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो फिर 20 EMA भी टच कर देगा, बट इसने 10 EMA को बचा लिया है। तो अब इसका जो नेक्स्ट व्यू है जो मैंने बताया 24,700 का, वो आ सकता है। अब वो तभी आ सकता है जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी ये जो कैंडल है, इस कैंडल को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। यानी 24,460 जो है ये इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसको क्रॉस करना चाहिए और क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस करना चाहिए, तब ये ऊपर जाने की क्षमता रखता है। वरना फिर से मैंने अपना टारगेट तो बता ही दिया है। नीचे का जो टारगेट है मेरा कितने का है,
नीचे का टारगेट जो दिख रहा है वो 23,500 और ऊपर का जो टारगेट दिख रहा है मेरे को 24,700 का। ठीक है, सो बस इतना ही। थैंक यू।